हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी और पीजीटी की जो ज्योग्राफी की है भई, आप देखेंगे उसमें ईडब्ल्यूएस की जो सीटें थी वो जनरल में कन्वर्ट कर दी गई हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों के सवाल थे कि मैम प्लीज़ रिवाइज़्ड रिज़ल्ट के बारे में थोड़ा बताइए कैसे आ रहे हैं? तो आप लोगों को बता दूं भाई कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो BCA BCB कैटेगरी का SC कैटेगरी का है। अगर वो दोबारा से मतलब इसमें काउंट होते हैं, अभी वो हो सकता है अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट है, लेकिन जैसे ही EWS जैसे भी टोटल 5 सीट थी तो इनमें से 3 ही जो हैं वो जनरल के सिलेक्ट हुए हैं। 2 जो हैं वो BCA और BCB के सिलेक्ट जैसे उस रिजर्व्ड कैटेगरी के सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि पहले वो अपनी कैटेगरी में थे लेकिन अब वो जनरल में चले गए हैं। तो इस तरीके से जो इनका रिज़ल्ट निकाला गया है। ये ज्योग्राफी का आया है भाई, जो EWS वाली सीट थी ना वो जनरल में भर दी गई है क्योंकि EWS की पोस्ट यहाँ पर वैकेंट थी। इसके साथ ही जो आपका पॉलिटिकल साइंस है तो बहुत जल्द ही आपका जो पॉलिटिकल साइंस का भी रिवाइज रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें भी जो है EWS की पोस्टें खाली हैं और एक दो शायद सब्जेक्ट है जिसमें EWS की पोस्ट वैकेंट रह गई थी। तो उनकी जो पोस्ट है वो जनरल में भाई जनरल तो आएंगे ही आएंगे, उसके साथ साथ अगर मेरिट में SC BC हैं वो भी आएंगे। तो ये इस तरीके से रिज़ल्ट अभी आने शुरू हुए हैं। आपको बहुत जल्द ही सभी सब्जेक्ट के रिज़ल्ट ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें जो है सीट EWS वाली थी। इसके साथ एक चीज़ और बोलना चाहूँगी भाई कि मेवात में बहुत सारी पोस्टें जो हैं वो अभी वैकेंट हैं। तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए प्रयास करें, राजेश खुल्लर सर से मिलें। अगर आप उसके लिए मेहनत और प्रयास करेंगे तो इसमें आप लोगों का पक्का हो जाएगा भाई। जिन्होंने इंटरव्यू दिया है और जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि सेम पेपर है, सेम सब कुछ हुआ है, तो दोबारा से बोलना चाहूँगी भी कि आप पक्का इस चीज़ के लिए अपनी मेहनत करें। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोगों का हो जाएगा। अभी जो EWS में जिन बच्चों का हुआ है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है तब जाके ये रिज़ल्ट आया है। तो आप भी अपने लेवल पर इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे तो आपको उस चीज़ में सफलता ज़रूर मिलेंगी भाई। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हो गया, मेवात में जो सीटें हैं ना वो सारी ही खाली पड़ी हैं। आपका मैथ हो गया, मैथ में भी बहुत सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, तो उस चीज़ के लिए आप मेहनत करें भाई। और इसके साथ ही इंग्लिश वाले बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि मैम हमारा पेपर कब तक हो सकता है। तो जुलाई के लास्ट में आप लोगों का पेपर होने के पूरे चांस बन रहे हैं। आपने देखा होगा भाई कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनका रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो गया है। टूरिज़्म में आपने देखा भी 35% नंबर ही नहीं दिए गए हैं किसी भी कैंडिडेट को। तो बहुत हार्ड मार्किंग हो रही है जिनके अभी आगे मेंस के एग्ज़ाम है। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें भाई। और आपने देखा होगा पंजाबी में काफ़ी सारे स्टूडेंट को बुलाया गया है, तो वो पूछ रहे थे कि मैम पोस्ट कम है, बच्चे इतने क्यों बुला लिए गए हैं। अभी 4 गुना से भी ज़्यादा बच्चे बुलाए गए हैं भाई, क्योंकि पता है बाद में मान लीजिए किसी का जो आपका नेट है, नेट क्वालिफाई नहीं है, वो जो चक्कर है उसको अभी पहले ही ख़त्म करके फिर दोबारा से मेरिट निकालेंगे, फिर 2 गुना बच्चों को बुलाएंगे। तो इस तरीके का इन्होंने सिस्टम किया है। और अपनी लगातार तैयारी करते रहें भाई। जिनका अभी मेंस का एग्ज़ाम है ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटन प्रैक्टिस करें। उसके साथ ही बहुत सारी वैकेंसी पीजीटी की आएंगी, तो लगातार आप तैयारी करते रहें। और जिनका अभी पीजीटी में सिलेक्शन हो चुका है, जिनका चाहे 23 में हुआ था चाहे 24 में हुआ था, वो मुझे मैसेज कर दे भाई, ताकि हम एक ग्रुप बना रहे हैं, हमें जो अभी ट्रांसफ़र होगी उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम एक ग्रुप बना रहे हैं। तो आप मुझे अपना नंबर बता सकते हैं, साथ में अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट और अपना सब्जेक्ट ज़रूर बताएं भाई, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगी। और रही बात एग्ज़ाम की, तो जो पोस्टपोन एग्ज़ाम हुए हैं आपके, वो बहुत जल्द ही आपको जुलाई के लास्ट में आपके एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। जिनका मेंस का एग्ज़ाम है, जिनका प्री का रिज़ल्ट आ चुका है, वो अपने टाइम पर ही होंगे, इसलिए अपनी तैयारी करते रहें भई। और बहुत सारी आगे भी वैकेंसी आ रही हैं, तो उसके लिए भी मेहनत करते रहें।